स्टूडेंट बेटा क्लास 10th साइंस में हमारा ये चैप्टर लाइट वाला चल रहा है और लाइट वाले चैप्टर में मैंने फ़र्स्ट पार्ट में लेटरल इन्वर्जन तक बता दिया था और मैंने इसमें हमें बताना है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर होता है, होलो स्फेयर। होलो स्फेयर में से हम काट कर एक मिरर बनाते हैं, उसको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। अब ये कैसे कैसे इस पे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, ये सब चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए इसमें मैंने आपको एक स्फेयर दिखाया है और स्फेयर में से मैंने काट कर क्या दिखाया है, मिरर। जहाँ पर डॉटेड लाइन है वो पूरा स्फेयर था और जहाँ पर मैंने शेडेड किया है वो हमने क्या बना दिया, स्फेरिकल मिरर बना दिया। इसके बीच में को जहाँ पर स्फेयर का सेंटर था उसको C और जहाँ पर MN का मिड पॉइंट है उसे P। अब देखिए P क्या होता है, P होता है पोल। और पोल क्या होता है, पोल होता है जो हमारे पास MN है एपार्चर, एपार्चर के मिड पॉइंट। जो एपार्चर का मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल। पोल सेंटर किसका सेंटर है, MN का। फिर आता है C। C क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर का सेंटर है जिसमें से हमने स्फेरिकल मिरर काट कर बनाया है, तो C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। R होता है रेडियस और रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल के बीच की डिस्टेंस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है एक पॉइंट F है, F को हम कहते हैं फोकस। F होता है C एंड P के बीच का पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ C एंड P। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, P क्या है, पोल, और पोल क्या था, मिड पॉइंट ऑफ एपार्चर। अब बात करते हैं F, स्मॉल f की। स्मॉल f होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है F और P के बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ बिटवीन P एंड F। अब हमारे पास सारे पॉइंट हो गए, P, C, R हो गया रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस। P को कैपिटल P से पोल को करते हैं डिनोट, C कैपिटल C, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, फोकस को कैपिटल F, फोकल लेंथ को स्मॉल f और MN अपार्चर। MN के बीच की डिस्टेंस को हम अपार्चर कहते हैं। अब जो C, F और P आप देख रहे होंगे, C भी दिख रहा होगा आपको, F भी दिख रहा होगा और P भी दिख रहा होगा। जो लाइन C, F और P को से निकल जाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब R एंड F में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, R इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, और हम इसको कह सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व, यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होती है, कर्व्ड होती है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज कहाँ से बनती हैं और पॉलिश कहाँ पर होती है। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कन्वेक्स की वो क्या होती है, आउटवर्ड। आप देख रहे होंगे जो आउटवर्ड है वहाँ पर क्या है, इमेज बनेगी, और जो अंदर से है इनवर्ड है वो उस पर हमने पॉलिश कर दिया है। और इसको कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ये समझ में आ गया होगा। अब कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, अंदर से, और आउटवर्ड बाहर की साइड में पॉलिश की जाती है। अब बात क्या आती है, इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती हैं, सबसे पहले हम उसके रूल्स का पता चलाएंगे कि रे किस टाइप से चलती हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा एक कनकेव मिरर है जिसके इनवर्ड से, इनवर्ड जहाँ पर इनवर्ड है
वहाँ से क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है और आउटवर्ड पर हमने पॉलिश कर दिया है। ए रे, अब फर्स्ट पॉइंट, इसके 4 रूल्स होते हैं। अब 4 रूल्स में से पहला रूल्स है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप देखिए कनकेव मिरर मैंने रखा है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस में को चली जाती है। तो फर्स्ट हमारा रूल्स हो गया, आप इनको ध्यान रखें। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वह पैरेलल आने के बाद स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और वह फोकस में को चली जाएगी। सेकंड रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, जो फोकस की तरफ इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई रे फोकस में को आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में को आती है तो वह, देखिए मैंने यहाँ पर एक कनकेव मिरर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक रे कहाँ से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और वह कनकेव मिरर पर टकराती है, स्ट्राइक करती है और फिर उसी पाथ से वापस बैक हो जाती है। तो इसका मीन्स हुआ ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेक सेम एंगल, इक्वल एंगल। यानी कि कोई रे, देखिए यहाँ पर मैंने कनकेव मिरर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और एक रे पोल पर आ रही है, आई एंगल बनाती है। किसके साथ बनाया, आई एंगल नॉर्मल के साथ। तो वह स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाते हुए। यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ये चारों रूल्स के बाद हमारे चारों रूल्स हो गए। अब हम देखते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर के द्वारा किस टाइप के रे डायग्राम बनते हैं। ये 6 होते हैं, हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए आप, पहला रे डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है, अब देखिए यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है और इन्फिनिटी से जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो सभी कहाँ पे आएंगी, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और फोकस पर चली जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होंगी जो रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर आ गई, फोकस पर आ गई। तो आप देखते हैं हम इसकी इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कैसी बनी उसके बारे में सोचते हैं। पोजीशन देखते हैं एट एफ, यानी कि इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी। हम इसकी नेचर देखते हैं, जो भी इमेज कनकेव द्वारा उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा रियल होती है। तो रियल बनेगी और जो रियल होती है वह इन्वर्टेड होती है। आप बिल्कुल पक्का समझ लें, जो भी रे रियल होती है, जो इमेज रियल होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। साइज़ की बात बने तो पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटी बनेगी। आगे सेकंड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को सी के भी पीछे रख देते हैं, बियॉन्ड सी। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा। अब देखते हैं, एक तो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो पक्का फोकस में को चली जाएगी। आपने देखा होगा फोकस में को निकल गई। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के में को जाएगी, वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर बैक उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो सी में को ही जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर सी में को ही आ जाएगी। अब देखिए इसने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है दोनों रे ने, जहाँ पर दोनों रे मिली तो वहाँ पर इमेज बन गई और इमेज कहाँ पर बनी,
सी एंड एफ के बीच। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इमेज की कैसी बनी। पोजीशन देखते हैं, पहले देखते हैं पोजीशन बिटवीन किसके बीच में बनी, एफ एंड सी। एफ मीन्स फोकस, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड नंबर पर इसकी नेचर देखते हैं, रियल बनेगी और जो रियल बनी वो इन्वर्टेड बनेगी, दिख रही होगी आपको इन्वर्टेड। फिर हम देखते हैं इसका साइज़, इसका साइज़ भी स्मॉल साइज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अब थर्ड पॉइंट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो रे पैरेलल जाएगी वो स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में को वापस चले जाएगी, और जो रे फोकस में को जाएगी वह रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब देखिए दोनों ने कहाँ पर मीट किया, दोनों ने मीट किया है सी के नीचे, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ इमेज बिल्कुल सी पर बनी। इमेज कहाँ पर बन रही है, सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, इसका मतलब पोजीशन कहाँ पे है इसकी, एट सी, सी पर बनी। नंबर सेकंड नेचर देखते हैं, इसकी नेचर जब सी पर बनती है इसकी नेचर इक्वल होगी, सेम साइज़ की बनेगी। और इसका नेचर साइज हो गया सेम, और नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी एंड एफ के बीच में रखा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में को वापस चली जाएगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में को जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में को ही वापस चली जाएगी। तो देखिए दोनों कहाँ पर मिली, बियॉन्ड सी, सी के भी दूर जाकर मिल गई, तो वहीं पर हमारी इमेज बन गई। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इमेज की। इसकी पोजीशन देखते हैं, यह कहाँ बनी। तो पोजीशन है इसकी इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनेगी। सेकंड नंबर पर हम इसकी नेचर देखते हैं, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। थर्ड नंबर पर हम इसकी साइज़ को देखते हैं, इसका साइज़ कैसा होगा, इनलार्ज। एनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। नंबर 5 नंबर पर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, देखिए एफ़ पर रखा है। अब हमने कनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और एफ़ पर एक ऑब्जेक्ट रखा। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वह रे रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्राइक होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ को जाएगी, फोकस में को ही चली जाएगी। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में को जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई बैक हो जाएगी, और दोनों रे आपस में कहीं भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, पैरेलल हो रही है। जब पैरेलल हो रही है, चाहे उधर को पीछे को ले जाएं चाहे आगे को ले जाएं, दोनों तरफ पैरेलल हो रही है, तो इसका मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इमेज कहाँ पर बनी, यानी पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, और इसकी नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज़ क्या है, एनलार्ज। एनलार्ज माने बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज कहेंगे, बल्कि हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। 6 और लास्ट पोजीशन पर व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखते हैं पोल और फोकस के बीच हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वह रे फोकस में को चली जाएगी। फिर जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में वो गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई जाएगी, परंतु हम देख रहे हैं जो रे पहले वाली है और जो रे दूसरे वाली है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ तो आपस में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम इसको पीछे को डॉटेड इमेजनरी लाइन बना देते हैं। जब हमने पीछे को इमेजनरी लाइन बनाई तो ये एक स्थान पर जाकर मिल गई, जहाँ पर मिली वहाँ पर हम देखते हैं इसकी पोजीशन क्या आई। अब प्रॉपर्टी क्या बनेगी इमेज की, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, नेचर क्या होगी, जो मिरर के पीछे बनी वो वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट सीधी होती है। और इसका साइज़ क्या होगा, एनलार्ज। इसका मीन्स ये हुआ कॉनकेव मिरर हमारा एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, इन्वर्टेड बना सकता है, इरेक्ट बना सकता है, सेम साइज़ की बना सकता है, और एनलार्ज बना सकता है, स्मॉल साइज़ की बना सकता है। सब तरह की इमेज कौन बना सकता है, कॉनकेव मिरर। अब हम कॉनकेव मिरर का यूज देखते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पर करते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज्ड इन टॉर्च
आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट, जो व्हीकल की हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिससे कि एक पावरफुल पैरेलल बीम बन जाए, हमें दूर तक दिखाई दे, इसलिए हेडलाइट में भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी कि टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट भी उसी कैविटी वगैरह को चेक करने के लिए जो उसी मिरर लगाता है, वो मिरर भी कनकेव मिरर होता है, जिससे हमें बड़ा बड़ा दिख जाए, हमें पता लग जाए कैविटी कहाँ पर है। नंबर थर्ड पॉइंट, यूज्ड फॉर शेविंग टू सी द लार्ज इमेज, हम जब बार्बर के यहाँ जाते हैं तो उसका जो मिरर लगा होता है वो कनकेव होता है। जो यह हम यूज करते हैं कनकेव मिरर शेविंग करने में, हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे हमारा चेहरा, हमारे बाल बड़े बड़े दिखाई दें और शेविंग करते समय कोई भी छूटे नहीं, सब साफ़ हो जाए। फिर आता है नेक्स्ट, यूज इन सोलार फर्नेस, जो सोलार फर्नेस होती है उसमें भी हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि सूर्य जो है उसकी सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाए और हमारा काम आसानी से हो जाए। इस तरह से हमारा कनकेव मिरर कंप्लीट हो जाता है। कनकेव मिरर की यूज भी हो गए और सभी इमेज जो बनाई थी में बन गई। अब हम देखते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का सब पार्ट हो गया, अब कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अब इसमें भी देखिए, मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड साइड से रिफ्लेक्शन होता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, यानी कि रे को फैला देता है। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पर लाकर मिला देता है। आप सबसे पहला रूल देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने इसमें दिखाया है, कन्वेक्स मिरर दिखाया है, प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया है और पोल दिख रहा है, और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पर हमने पॉलिश की हुई है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है। अब देखिए, इधर से जिधर से इसका रिफ्लेक्शन होना है उधर से, क्या ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, और वह जब रिफ्लेक्ट करती है तो यहीं से वो मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ से ये डाइवर्ज होगा। दिख क्या रही है, ऐसा लग रहा है, यदि मैं उसकी इमेजिनरी लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ऐसा लगेगा कि यह लाइन फोकस से आ रही है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ए रे इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई रे अपीयर हो रही है कि यह फोकस की तरफ जा रही है, देखिए एक रे आपको दिख रही होगी, एरो का निशान लगा हुआ है, वो फोकस की ओर जा रही है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो इसका मीन्स जो रे ऐसा लगेगी कि वो फोकस की ओर आ रही है। देखिए मैंने इसकी इमेजिनरी लाइन को आगे बढ़ाया तो वह फोकस पर जाकर मिल गई और यहाँ से पैरेलल हो गई। थर्ड रूल, ए रे इज डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक ऑन सेम पाथ। यदि कोई रे, आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप अपना और रख लीजिए स्केल, और उधर से रे देखिए आई, ऐसा लग रहा है, मैंने इमेजिनरी लाइन आगे बढ़ा दी, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही की ओर जा रही है, तो यह बैक उसी रास्ते से चली जाएगी, ना कहीं पैरेलल होने की, ना मुड़ेगी, ना डाइवर्ज होने की, ना कुछ होने का। यानी कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है तो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और तब ये वापस बैक हो जाएगी। यदि कोई इमेजिनरी रे ड्रॉ की जाए तो वह सी पर मिलती हुई अपीयर होती है। नंबर 4 रूल होता है, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्टेड विथ सेम एंगल। इसमें भी ऐसे ही होता है। देखिए एक रे हमने नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया तो सेम एंगल से आर एंगल बनाती हुई निकल गई, तो यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब 4 रूल थे। अब इसमें केवल टू टाइप्स की इमेज बनती है। अब हम इसका रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर फर्स्ट देखते हैं। कन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है, इसके 2 केस होते हैं, दोनों में आपको एक एक करके समझाता हूँ। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। पहले केस में
हमने कन्वेक्स मिरर पर रखा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। वहाँ से बहुत सारी पैरेलल लाइट आई, जो किसके पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के। जो यानी कि ऑब्जेक्ट पर ये हमेशा कन्वेक्स मिरर रे आ रही है इन्फिनिटी से, और वे मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, टकराएंगी। स्ट्राइक करने के बाद ये मिरर से डाइवर्ज क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्ज हो जाएंगी। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी और दूर दूर जाएंगी। फिगर में आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर तो ये मीट करेगी नहीं, जब दूर जा रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर तो मीट करेगी नहीं। सो ये मीट करेगी मिरर के बैक साइड में, पीछे की ओर। हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें, अगर हम एक इमेजनरी, इनसे हम पीछे की तरफ लाइन को इमेजनरी ड्रॉ करके देखें डॉटेड, तो बैक साइड में हमने देखा सभी एक दूसरे को मीट कर जाती हैं, और वे मीट कहाँ पर करती है, फोकस पर। इसका मीन्स ये हुआ कि इमेज बैक साइड में फोकस पर बन रही है। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी देखे, पोजीशन क्या होगी, एट एफ, फोकस पर बनेगी। नेचर क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और फिर हम साइज़ देखें तो बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज। सेकंड, दूसरा देखते हैं। हमने कन्वेक्स मिरर बनाया और एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और पैरेलल हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। आप देख रहे होंगे किसके बीच में रखा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। अब हम देखते हैं जब ये पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, और अगर हम उसकी इमेजिनरी लाइन बनाएं तो यह ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। पीछे बढ़ाएं तो फोकस पर जाएगी, ऐसा लगेगा कि एफ से डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रे सी की ओर बढ़ाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ाएं, आपको दिखेगी बढ़ती हुई दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ाएंगे, जो डाइवर्ज होगी, और सी से इमेजिनरी लाइन को बढ़ाएं तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, पी एंड एफ के बीच। इसका मीन्स इमेज कहाँ पर बन जाएगी, पोल और फोकस के बीच। हम इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो पोजीशन आ जाएगी बिटवीन पी एंड एफ, नेचर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हो जाएगा स्मॉल। इस तरह से हमारा कनकेव मिरर द्वारा इमेज बनना, कन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज बनना यहीं पर हो जाता है फिनिश। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।